नमस्कार, मैं कमल शर्मा किशोर और आप छपरोली से देख रहे हैं जन के मन की आवाज। आज हमारा ये पड़ाव पहुंचा है छपरोली विधानसभा में। बागपत जिले में छपरोली विधानसभा पड़ती है और अगर हम छपरोली की बात करें तो ये पूरे प्रदेश में सबसे दिलचस्प सीट है। दिलचस्प सीट इसलिए है कि 2017 में यहाँ पर आरएलडी के सहेंद्र सिंह रमाला विजयी हुए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। वो एकमात्र ऐसे विधायक थे जो आरएलडी से अपनी सीट लेके गए थे, लेकिन उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन कर ली और इस बार यहाँ पर तस्वीर बिल्कुल अलग हो चुकी है। छपरोली विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर कुल मतदाता 3,30,000 के करीब हैं, जिसमें 1,84,000 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1,48,000 के करीब महिला मतदाता हैं। 2017 में यहाँ से आरएलडी के सहेंद्र सिंह रमाला, जिनको लगभग 32.7% मतदान मिले, लेकिन उन्होंने हराया था भारतीय जनता पार्टी के सतेंद्र सिंह को, जिनको महज 3800 वोटों से वो विजयी प्राप्त हुए थे। तीसरे नंबर पर थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के मनोज चौधरी, जिनको 20% वोट मिले थे, और जबकि चौथे नंबर पर थी श्रीमती राजबाला बहुजन समाज पार्टी से। इस बार यहाँ बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के सिटिंग एमएलए सहेंद्र सिंह रमाला को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारा है। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बार विधायक रह चुके वीरपाल राठी को यहाँ से चुना गया है। कांग्रेस ने बागपत जिले के जिला अध्यक्ष डॉक्टर यूनुस चौधरी को मैदान में उतारा है। बसपा ने यहाँ से शाहीन चौधरी को उतारा है और आम आदमी पार्टी ने यहाँ से डॉक्टर राजेंद्र खोखर को उतारा है। तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प है और यहाँ के मतदाता क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं जन के मन की आवाज। आप ये रोड देख रहे होंगे, ये है बागपत से छपरोली जाने वाली रोड। यहाँ पर कुछ लोग हैं, आइए उनके साथ उनकी भावनाएं जानते हैं और क्या है जन के मन की आवाज। भाई साहब, आपका शुभ नाम? सतेंद्र कुमार। सतेंद्र जी, क्या लग रहा है किसकी हवा है? हवा तो आंधी चल रही है, कमल के फूल की। यहाँ तो मोदी मोदी, घर घर मोदी। अच्छा। हाँ, ये देखिए, ये रोड देख रहे हैं आप, दिखाओ भाई साहब, रोड दिखाइए। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल इतना बढ़िया फर्स्ट क्लास रोड पहले किसी भी योजना में नहीं बना। यहाँ तो गड्ढे हो गए थे, चलने से भी आदमी कतरा होता। हमारे गाँव में भी आने से कोई रिश्ता भी नहीं कराता इस रोड को देख कर हमारे गाँव में। आज तो बहुत मौज हो रही जी मोदी की दया से। और रही बात राशन की, पानी की, हर महीने में वो डीलर हमें कहते फोन करके, भाई अपना राशन दे जाओ, थारी मेहरबानी होगी, नहीं तो मेरी तो इसी तैसी होने वाली। रही बात कानून व्यवस्था की, कानून व्यवस्था भी इतनी अच्छी है यहाँ पे बागपत डिस्ट्रिक्ट में। हम देख रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्ट बागपत में इतनी अच्छी कानून व्यवस्था है। पहले बदमाशी हो गई थी, चोरी हो गई, शराब भी गई, संतरा खुली भी गई हरियाणा की, सब बंद कर दिया। मोदी योगी का धन्यवाद। मोदी की देगा, अपनी वोट की गारंटी है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको क्या लगता है भाई? मोदी आएगा भाई साहब। मोदी एक नंबर का काम कर रहा है। रोड एक से एक निकाल दिए मोदी ने, एक नंबर की रोड निकाल दे, मौज बांध रखी है। आपका भाई साहब? मोदी है जी। मोदी तो कोई मोदी से अलग नहीं है यहाँ? हाँ जी, मोदी है। हाँ भाई, मोदी है जी। हाँ, आपको क्या लगता है? सही है जी, मोदी की वोट देंगे जी यहाँ भी सब। अरे साथ कुछ महिलाएं हैं, आओ उनसे बात करते हैं। कौन जीतेगा? जयंत चौधरी। चलो जी। नहीं है भाई, क्या भाजपा बदलनी है? मैं रहने देना बिल्कुल भी। भाजपा ने नाश कर रखा बालकों की पढ़ाई। क्या कर दिया ऐसा भाजपा ने? भाजपा ने बच्चों के पेपर वे कर दे, आगे पीछे हटा दे। बच्चे इतने परेशान हैं, देने में बहुत ज्यादा परेशान हो रहे बच्चे पेपर देने में। इतनी दूर तक जाते हैं, दिल्ली, आगरा। गरीब आदमी को कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ना मेहनत है, ना मजदूरी है, कुछ नहीं है बेटा। तो आपको लगता है कि इस बार जयंत चौधरी की और उनका अखिलेश का आ जाएगा? ये बोल रहे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे, पेपर देने में तो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे। अच्छा, जबकि मोदी तो कह रहे कि हमने अनाज दे दिए, पैसे दे दिए। अनाज तो क्या हो रहा, चावल दे दिए, तेल खा गए, नमक खा गए। ये नमक में भी कंच दे रहे पीस का। अच्छा, नमक मिलावटी वाला आ रहा? मिलावटी नकली नमक है बिल्कुल। तो वो तो पैकेट बंद करके वो सही नहीं है? नहीं, उसमें कंच निकलता है। जो घोल का देखो गिलास में यूज करो तो नमक में कंच है बारीक। ये देखो, नाज नहीं दे रहे। क्या दे रहा मोदी? सब्जी खावे ना नमक की तो दर्द हो रहा छाती में जा।
सब खा जा। कभी किसी का 1 महीने का राशन काट दे, कभी 2 का काट दे, कभी 1 का काट दे। क्या दे रहा? बड़े बड़क नहीं अंडे धक्के खाते। तो कोई भी, लेकिन बच्चों का तो करो। गरीबों का जो बच्चे पढ़ाई कर रहे, माँ बाप रुपए लगा रहे, भट्टे पे घुमाते हैं, करते हैं, दही तुड़ाते हैं, तो उनकी सपोर्ट भी तो चाहिए। इस गांव में तो सभी ने गरीबों को जो एक वो भी लेकर खड़ा हो जा करे। अच्छा, आपका नाम क्या है आपका? मेरा नाम कमलेश है। तो कमलेश जी, आप बड़ी अच्छे बोल रहे हो। आप अंग्रेजी भी बोलते हो क्या आप? अंग्रेजी नहीं बोलती थी मैं। नहीं, बहुत अच्छा बोल रहे हो आप। हाँ। हाँ जी, आपका नाम क्या है? परमिता जी। तो आपको क्या लगता है, किसकी सरकार आएगी अब की बार? सरकार तो किसी के हो जी, महंगाई नहीं होनी चाहिए। महंगाई ज्यादा है? हाँ जी। कहाँ लगे आपको कि कहाँ महंगाई? देखो सिलेंडर 1000 रुपए का हो रहा, गरीब के बस का नहीं है बाढ़ना, ईंधन भी नहीं, चुक चुक लकड़ी बाढ़े हैं, गरीब आदमी भरवा नहीं सकते सिलेंडर। और अब हम आ गए हैं बड़ौद छपरौली मार्ग पर स्थित आदर्श नंगला गांव में। छपरौली विधानसभा का ये गांव है। यहाँ पर देखते हैं क्या है जन के मन की आवाज। हाँ जी, नमस्कार। आपका शुभ नाम? इंद्रपाल जी। हाँ जी, इंद्रपाल जी, ये बताइए, बड़ा अच्छा है तो बचाव कर रखा है। वोट देनी है 10 तारीख को, किसका बचाव करेंगे? योगी का मतलब वोट योगी को जा रही है? योगी को। अच्छा, आपकी? योगी को जाएगी हमारी। अच्छा, तो यहाँ सब योगी वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। हाँ जी, योगी को या जयंत चौधरी को? हाँ जी, वो योगी को देंगे, प्रधानमंत्री भी वही बनेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जयंत चौधरी जो है वो आप लोगों के दम पे ही तो चुनाव लड़ रहे हैं और आप लोग यहाँ योगी को जिता रहे हो। उसने टिकट तो नहीं दिया हमारे हिसाब से। अच्छा, किसे? वीरपाल राठी को। अच्छा, तो वीरपाल राठी यहाँ पे खास नहीं लोकप्रिय है? कोई लोकप्रिय वो तो रह गया 5 साल, कुछ काम नहीं करा हमारा वीरपाल राठी ने। अच्छा, जो एक बात बताइए, जो सहेंद्र सिंह रमाड़ा है जो यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो भी पहले आरएलडी के नेता थे, जीते वहां से, यहाँ से आप लोगों से जीते आरएलडी का, लेकिन फिर वो बीजेपी में चले गए। तो ऐसे कुछ, एक मिनट जी, मैं आ गया। हाँ जी, हाँ जी, बीजेपी में जाकर काम करा जी उन्होंने। यहाँ पे काम चाहिए हमें, तो काम को सलाम है। हाँ जी, इसीलिए सैंडर समाड़ा का सपोर्ट कर रहे हैं हम। अच्छा, एक बात और बताइए, क्योंकि खासकर ना जो यहाँ पे छपरौली की तरफ जो लोग हैं, इन पे ये एक आरोप लगता है। आरोप क्या लगता है कि पार्टी को वोट देते हैं। आप बताइए, आप पार्टी को वोट देते हैं या आदमी को वोट देते हैं? हम तो आदमी को वोट जा रहा जी। अब तो आदमी को, मतलब जो पहले होता था कि आरएलडी का चाहे कोई भी खड़ा हो जाए वो जीत, पहले बिल्कुल ऐसा होता था, पर लेकिन अब नहीं होगा। अभी हालात बदल गए हैं। बिल्कुल। हाँ, आपका नाम? कपिल है जी। कपिल, ये बताओ आप, कैसा है माहौल यहाँ पे? यहाँ पे जी बीजेपी का है जी माहौल। बीजेपी का है? बीजेपी का है, मतलब ऐसा क्यों खफा है आरएलडी से लोग? बढ़िया करा जी काम, उन्होंने करा नहीं हमारे क्षेत्र में कुछ काम, आरएलडी ने। अच्छा, एक चीज नोट करी होगी आपने, टिकट भी नहीं दिया हमें। टिकट भी नहीं दिया? किसे दिया फिर टिकट? टिकट राठी को दे दिया जी। तो राठी आप लोग मानते हैं राठी यहाँ के नहीं है? नहीं, हम नहीं मानते, है जी? है नहीं इनके, यहाँ के नहीं है, वो बाहर से प्रत्याशी हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वीरपाल राठी को इसलिए टिकट दिया कि कोई उन्हें लगता है कि यहाँ नेता है ही नहीं इस नेता को नहीं है, हमारे संजीव नेता हैं बहुत अच्छे, 5 साल तक सेवा करी, पूरी पार्टी थाम करा के। क्या नाम था? संजीव मान। इतनी बड़ी रैली करी, 30-30 लाख रुपए कगरेली में लगाए। हाँ, तो 24 से में आज तक टिकट नहीं दिया इन्होंने। 24 से में कोई नेता ही नहीं है। अच्छा, देते नहीं है ऐसा ये? आज तक 24 से में कभी टिकट नहीं दिया। 24 गांव है हमारे, कभी भी टिकट नहीं दिया इन्होंने यहाँ पे, और ऐसा नेता ही नहीं हमारे यहाँ पे। इस वक्त हमें आदर्श नंगला में, और यहाँ और हमारे साथ हैं कुछ लोग, आइए पूछते हैं उनसे। ताऊ जी, आपका नाम? सुखपाल सिंह। ताऊ जी, किसका है आपके यहाँ पे मैं तो बीजेपी का हूँ। अच्छा, बीजेपी के हैं। तो और आप ताऊ जी? भाई ने बता दिया, मैं बीजेपी का ही हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों है, जबकि ये तो छपरौली तो गढ़ रहा है आरएलडी का? भाई हमारे हिसाब तक कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया। जो वीरपाल राठी को टिकट दिया वो नहीं है आपकी पसंद के? वो गलत दिया गया। किसको होना चाहिए था फिर? अजय को दे दिया, तब अजीत फरिया को। राम, यहाँ से हमारा कैंडिडेट थे, राम कुमार था, संजीव था, इसको दे दिया होता। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्हें लगा होगा कि कोई नेता यहाँ नहीं है, तभी तो वो वीरपाल राठी को दिया। पहले भी तो विधायक रह चुके हैं वो यहाँ।
अगर संतोषजनक काम करते तो कोई एलर्जी नहीं बनाती हमें। आपको क्या लगता है भाई साहब? भाई यही बता रही है, ठीक बता रही है। सही है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो अधिकतर यहाँ पे जो आप लोग हैं, मेन व्यवसाय क्या है, खेती वगैरह क्या है? गांव में तो खेती रहे। खेती है। तो अखिलेश हुए, आरएलडी हुआ, ये जितने भी विपक्षी दल है उन सबका आरोप है कि गन्नों का भुगतान हुआ नहीं है। भाई अखिलेश का तो नाम ना ले। अच्छा जी, क्यों? उसका नाम ना ले। हाँ, हाँ, अपना जो भी है हम वोट देंगे अपनी बीजेपी नहीं को। वैसे गन्नों का भुगतान हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ जी। नहीं हुआ, नहीं हुआ नहीं। तो ये अगर योगी सरकार ये बोलती है कि सबका हो चुका, हमने कर दिया, सही है या नहीं है बात? गलत है, हुआ नहीं। आपको क्या लगता है भाई साहब? नहीं 15 दिन में कहते पेमेंट दे देंगे, 1.5 साल हो ली, इबलो तो दिया नहीं। 1.5 साल नहीं दिया। अच्छा आप एक बात बताओ, ये जो नॉर्मली अधिकतर देखा जाता है कि जो यहाँ पे चौधरी चरण सिंह का एरिया रहा है, मतलब ऐसा क्या हुआ कि लोगों का आरएलडी से हटके बीजेपी पे चला गया? आरएलडी की रही नहीं ना सीट, 2-4 सीट से क्या हो रहा। हाँ। तो उनकी कुछ चलती नहीं आरएलडी वालों के यहाँ पे। तो फिर वोट किसे दोगे? वोट तो उपसाई रमाड़ा वाले को देनी पड़ेगी। मतलब कोई और विकल्प नहीं है? वोट जो है कुछ आदमी इससे नाराज होके बीजेपी को देंगे, नहीं तो वोट जो पार्टी से जुड़े हुए आदमी है लोक दल से, वे लोक दल को वोट देंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हाँ जी, आपका नाम? रुखसाना। आपका नाम जी? मुन्नी। तो ये बताओ, समस्या है कुछ या सब मोदी योगी जी ने ठीक कर दिया सब? मोदी जी दिखता पानी तो परेशानी इतनी बहुत ज्यादा। क्या परेशानी है? बाल्टी ठाओ फिरो जाओ पूरे दिन, तो पानी नहीं आता? नहीं आता, पानी नहीं आता, टंकी नहीं है सरकारी यहाँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो आप लोग वोट तो सब डालते होंगे, तो वोट किसे अब की बार, बीजेपी को जाएंगी या आरएलडी अखिलेश को जाने की उम्मीद है? बस आ जान दो, जब टाइम आओगा डाल देंगे। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। हाँ जी, आपका नाम? अयूब। अयूब जी, किसे जा रही है, किसकी है हवा इस बार? गठबंधन को वोट जाएगी। गठबंधन को जाएगी। आपको? गठबंधन नहीं देंगे जी। तो ऐसा मतलब आरएलडी का है या सपा की वजह से? सपा की आरएलडी की वजह से आरएलडी को देते हुए आए पहले से ही। हाँ, ये इन्हें हमारी वोट चाहती नहीं। अब 80 किसे नहीं वोट चाहती? योगी को नहीं चाहती। नु कहा 80-20 का सवाल है। अच्छा आपको लगता है कि ये जो 20 हमें बतावे, 20 की नहीं चाहती। हम 20 वाले। उन्हें तो 80 की चाहिए ना, हम 20 की कौन लेगा हमारे से? अच्छा तो मतलब आपने पहले मतलब आपको लगता है कि आपकी वोट उन्हें नहीं चाहिए? चाहिए नहीं उन्हें, चत्ती नहीं उन्हें। हाँ, मुस्लिम पर चुनाव लड़े हैं, हिंदू मुस्लिम करे हैं, जबकि बच्चों को नहीं पता हिंदू मुसलमान की, अपना पढ़ रहे लिख रहे, अपना काम नहीं सोचा, काम मिल जा। तेल देखोगे, सरसों का तेल भी कितना महंगा होया, बिजली कितनी महंगी हो रही। अच्छा भाई किलो हो रहा, साथ नहीं रह रहा कुछ। सिलेंडर दिए थे वे खली, एक बार भरे गए, वे खली के धरी रही। आपको क्या लगता है? होगा, हर महंगाई दुगनी होगी। महंगाई तो हो रही है जब से बीजेपी आई। श्यामा है जी। हाँ जी, श्यामा। किसकी लग रही है अब की बार आने के चांसेस? आवागा तो योगी, अच्छा लेकिन यह पुलिस का सब डेट खोल के जो ये भ्रष्टाचार मचा रखा है, इससे गड़बड़ है मामला। तो योगी की इससे संतुष्ट नहीं है आप पुलिस? नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं जी। अच्छा जो सरकारी आदमी है वे लूट मार कर रहे हैं। हाँ। कोई भी आदमी ऐसा नहीं जो लूट मार ना कर रहा हो। हर जगह ऐसा ही हो रहा है, मामला ये है और कुछ नहीं। लेकिन योगी बढ़िया, वो तो आदेश ही तो करे। हम हैं छपरोली विधानसभा में और आइए जानते हैं यहाँ के लोगों का क्या है विचार। हाँ जी, आपका शुभ नाम? शिव कुमार। शिव कुमार जी, ये बताइए आपके यहाँ पे क्या दिख रहा है, किसका चांस है जीतने के? हमारे यहाँ लोकदल का जोर है। लोकदल का जोर है। लोकदल से प्यार है या योगी से नाराजगी है? नहीं, योगी हर से तो सारी नाराजगी है। कैसे जी, कुछ बताइए। हाँ जी, किसानों के बिजली के बिल करने का पेमेंट नहीं है हमारा। कोरोना काल में बहुत आदमी मरे, उन्होंने किसी के प्रति एक दिन भी संवेदना अगर प्रकट की हो, मोदी जी ने, योगी जी ने कुछ भी किया हो। आप भी ऐसे ही मानते हैं? आपका नाम क्या है जी? हरपाल है जी। हरपाल जी, हाँ जी। तो क्या लगता है आपको किसका? अजी तो स्पष्ट हो रहा लोकदल। अच्छा हाँ। अच्छा, गलत दिया गया चौधरी साहब से। ये ऐसा क्या है, ये इस पे जरा रोशनी डालो। अब की बार हमारे क्षेत्र के आदमियों की इच्छा थी कि इस रोड पे 24 में किसी को टिकट मिले। ये 24 गांव जो है, हाँ, आज तक किसी को टिकट नहीं मिला, लेकिन वो उनका निर्णय है, जनता फिर भी उनके साथ है। गैली रहेंगे जी। जो वीरपाल राठी हैं वो यहाँ से पहले भी जीत चुके हैं। पिछली बार सहेंद्र सिंह रमाड़ा को आरएलडी ने दिया, लेकिन वो बीजेपी में चले गए। इससे लोग खुश हैं या खफा हैं सहेंद्र सिंह रमाड़ा? बहुत जल्लाद है ये तो एक। कैसे जी? ये तो इतना खोटा बीज तो हमने देखा ही नहीं कि तो हमारी पार्टी में चलूंगा चल गया।
तो ये दुश्मन तो रहे ही नहीं कोई। तो ये नाराजगी है। पक्की पक्की नाराजगी है, नाराजगी रहेगी इतने हम यूं रहेंगे। हाँ हाँ, बताओ 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 बताओ। जो बदलो उसका क्या यकीन करेगा। लेकिन लेकिन आज तो माहौल ही सब दल बदल वालों का चल रहा नहीं है। जी, वो तो असली दल बदल लगा, उसका कोई मोल नहीं है। हाँ जी। अब्दुल कयूम। आप पार्टी देखते हो या प्रत्याशी को देखते हो? नहीं, पार्टी को भी देखते हैं। जयंत चौधरी अच्छा लड़का है, ईमानदार है, और ये वीरपाल राठी भी अच्छा लड़का है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जो पूरे एरिया में जो छपरोली या बागपत विधानसभा है वो चौधरी चरण सिंह के नाम से जानी जाती है। अब चरण सिंह जी नहीं रहे, अजीत सिंह जी नहीं रहे, तो जो लोगों की भावनाएं हैं वो जयंत के साथ हैं या ऐसा नहीं है? जयंत के साथ ही है। जयंत के साथ ही हैं जी। आपका क्या कहना चाहेंगे जी? मैं तो ये कहूँ जी, देखो काम तो भाजपा कुछ ठीक भी कर रही, हाँ हाँ। ऐसी बात नहीं है कि भाई भाजपा, लेकिन किसानों को उन्होंने छेड़ का गलत कर दिया। अच्छा, जो ये किसान आंदोलन हुआ ये, जी जो छेड़ के किसानों का उन्होंने कोई सोचा ही नहीं, ना समझ रही कुछ भी। अब जाके जब जब उन्होंने दिखा तब तो हार के कगार पर खड़े हो गए, तब उन्होंने जाकर किसानों के बारे में कुछ सोचा। अरे हमें तो सिर्फ अपने किसान के गन्ने का भाव और सड़कें भी बना रही भाजपा, ऐसी बात नहीं है कि भाजपा कुछ नहीं कर रही, उन्होंने बहुत काम करे कुछ, लेकिन वो कुछ अपनी वोट की खातर गलत जगह जा ले। तो आपका क्या मानना है? आपका नाम? परवेज। परवेज जी, मुझे एक बात बताइए, आगे आ जाइए आप। दो पार्टियां हैं, कांग्रेस और बसपा, इन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा किया है। इससे जो मुस्लिम मतदाता है उनके मन में कुछ आएगा या आरएलडी को ही जाएंगे? वो आरएलडी को ही जाएंगे। आरएलडी को, मतलब जो दो ये खड़े किए हैं इन लोगों ने, ये फर्क नहीं पड़ता इनसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़े इस चीज से, कोई फर्क नहीं पड़े। एक मिनट इनका भी ले लेते हैं। ताऊ जी, कुछ फर्क पड़ेगा? वही भी कुछ पता नहीं माहौल का। अच्छा जी। हाँ, लेकिन किसके ज्यादा चांस है? टाइम है थोड़ा, है जी? टाइम है थोड़ा। हाँ है जी? किससे जी? चंद्रमाला को जितावेंगे। कौन? ये जितावेंगे, ये शिव कुमार। हम तो जिताते नहीं, अच्छा, ये जितावे। आखिर में सारे उस पर चले जाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा। जाट बाहुबल जो है बीजेपी के साथ नहीं, राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहेगा। ये तो परमानेंट आरएलडी की सीट है, तो जीतनी है उसको, ये जीतनी है तो। वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। अच्छा अच्छा, सहेंद्र सिंह रमाला का पार्टी बदलना जीतने के बाद आप इसे कैसे देखते हो? वो उनका निर्णय हो सकता है। आप छपरोली से देख रहे हैं जन के मन की आवाज, और इस वक्त हम हैं कस्बा छपरोली में। आप मेरे सामने देख सकते हो, ये है थाना चौक। और आइए बात करते हैं और जानते हैं क्या है यहाँ के जन के मन की आवाज। ताऊ जी नमस्ते। नाम क्या है ताऊ जी आपका? वेदपाल है जी। ताऊ जी ये बताइए मुझे कि क्या लगता है आपको, किसका है इस बार? यहाँ तो आरएलडी का है जी। आरएलडी का है, तो मतलब एक तरफा है या कुछ टक्कर होने के चांसेस हैं? यहाँ टक्कर नहीं हो, एक तरफा है। अनिल को बिल्लो। तो क्या बताइए, आपको क्या लगता है? भैया यहाँ रली मिली चलेगी सब। क्या चलेगी जी? रली मिली जुली चलेगी सबकी। बीजेपी जीतेगी जी। तो कहीं नाम भी नहीं पाना का, देख लो चाहे तो। क्या लगता है भाई साहब? मिली जुली चलेगी। हाँ जी? मिली जुली चलेगी। आप अपना बताइए, आपको क्या लगता है, आप किसकी तरफ? क्लियर ना करा करते हैं। अच्छा मेरा महिपाल है। हाँ, तो मतलब आरएलडी की है आवाज। हाँ, यहाँ उनका घर है। अच्छा अच्छा, ऐसा सुनने में आया है, मतलब लोग बोल रहे हैं कि जो आरएलडी है उन्होंने जो अपने प्रत्याशी वीरपाल राठी को उठाया है वो कैंडिडेट सही नहीं है। वो चूड़े को भी दे देता, हाँ हाँ चमार को दे देता, हाँ हाँ। कोई जीतता। तो मतलब आपकी तरफ से कोई खड़ा रहे उसको कोई फर्क नहीं है, आरएलडी को ही वोट हाँ जाएगा। बस पार्टी को वोट दे। मेरा नाम जी बासु है। बासु जी, क्या लगता है आपको इस बार क्या है इलेक्शन में? इलेक्शन में तो जी नो है अजीत की गेली है हम तो। अच्छा, यहाँ से अजीत की तरफ ही है। अच्छा चलो जी। ताऊ जी आपका नाम? कालूराम जैन। तो मैं बस जैन बता दिया सारा। विकास जैन। विकास जी, क्या लगता है आपको? बस वो जो होगा बढ़िया होगा। मतलब ऐसा तो नहीं जाटों के बीच में घिरे हुए हैं तो जहाँ वो कहेंगे वहीं वोट देंगे? ना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ताऊ जी एक बात बताओ, आप बड़ा मजादार लग रहा है। हाँ हाँ, नहीं ताऊ जी एक बात बताओ, ऐसा होता है कि जो यहाँ और बिरादरी है वो जाटों के दबाव में कि नहीं? दबाव कुछ नहीं है, नहीं दबाव नहीं है। दबाव नहीं है ना। अरे भाई साहब, हाँ बिल्कुल। भाई आपका नाम? मेरा नाम छोटू है जी। छोटू, क्या लग रहा है आपको?
लग क्या रहा जी आपके, हमारा तो मतलब RLD का है जी, और इनके डबल इंजन की सरकार है जी, पाड़ के दे देगी सब डंगा। हाँ जी, चौधरी का इलाका है, कोई दिक्कत नहीं जी। तो डबल इंजन तो दूसरी तरफ है, ये तो पता नहीं। गठबंधन है जी इनके सब के साथ। हाँ जी, इनके चौधरी जयंत सिंह आवेगा जी। हाँ। देखो जी, एक आप इस बात को सभी मानते हैं हम लोग कि 2014 में सब ऐसी हवाई थी, सब उसमें बह गए थे, लेकिन अब सबका भ्रम टूट गया है। अब इस भ्रम से सब दूर चले गए, क्योंकि सरकार ने कुछ किया नहीं बेचने के अलावा। अगर जब घर के बर्तन बिक जाओ ना, उसे विकास नहीं कहते। विकास कहते हैं हम ठोस, जब धरातल पे काम हो। केवल घोषणाबाजी में कोई काम नहीं होता। और गाँव का मुद्दा सबसे बड़ा है। गाँव का मुद्दा इतना बड़ा है कि किसान इतना परेशान है गाँव से, आवारा पशुओं ने सारी फसल नष्ट कर दी। गजेंद्र है जी। गजेंद्र जी ये बताइए, मामला एक तरफा रहेगा, टक्कर रहेगी? नहीं जी, एक तरफा ही है जी यहाँ तो, बिल्कुल। यहाँ तो ज्यादा जीतने के चांसेस हैं? नहीं जी, निरोली है जी, पहली बार भी 2000। तो हम देख रहे हैं कि छपरोली में क्या है जन के मन की आवाज। भाई साहब, आपका शुभ नाम? JS चौधरी। ये बताइए, आपको क्या लगता है किस तरह का है इस बार माहौल, अगर छपरोली विधानसभा की बात करें? हाँ, अगर छपरोली विधानसभा की बात की जाए तो बिल्कुल जीत है, गठबंधन की जीत दिख रही है इस समय। अक्सर ये मैं एक बात, यहाँ पे जो छपरोली है ये नॉर्मली माना जाता है चौधरी अजीत सिंह का, चरण सिंह जी का गढ़ है। यहाँ पे पार्टी को वोट दी जाती है या प्रत्याशी को? 80% वोट यहाँ पार्टी कैडर की होती है। बाकी समय के अनुसार भी कुछ न कुछ परसेंटेज तब्दील हो जाता है। दीन मोहम्मद जी किसका है? राष्ट्रीय लोकदल है जी, खुल के। राष्ट्रीय लोकदल है जी हाँ। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, मैं ये हो सकता है कि भाई यहाँ खड़े हों जो मुस्लिम मतदाता है, क्योंकि यहाँ पे जाट बाहुल है राष्ट्रीय लोकदल, कुछ दबाव में रहता है या अपनी? कोई फर्क नहीं है जी, जयंत चौधरी कोई होगा जी। जयंत चौधरी को वोट? कोई दबाव नहीं है जी किसी प्रकार का। और जो दो और प्रत्याशी मुस्लिम खड़े किए हैं कांग्रेस ने आपके बलबूते पे कि जो मुस्लिम मतदाता है वो वोट देंगे? नहीं जी, वोट तो जहाँ जाएगी वहाँ जाएगी, सब है पता। कामयाब जगह जाएगी जी जयंत चौधरी। आपको क्या लगता है कि छपरोली विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे कैसा माहौल? RLD जीतेगी। RLD जीतेगी। जो बड़े बोलते आए वही होगा या कुछ नया वो भी RLD है? RLD है। नौशाद सलमानी। नौशाद जी, ये मैं बड़ा आपसे स्पष्ट पूछना चाहूंगा, यहाँ पे बीजेपी का कुछ है या नहीं है? बीजेपी का अब नहीं है जी, फिर उसमें था, उसमें ही नहीं होगा यहाँ बीजेपी। और इस वक्त हम हैं छपरोली में रठोड़ा मोड़ पर। यहाँ से लोगों को पूछते हैं और जानते हैं क्या है उनके जन के मन की आवाज। आपका नाम? मेरा नाम अर्पित खोकर है। अर्पित जी, ये बताइए कैसा इलेक्शन होने जा रहा है इस बार? इस बार पूरी टफ फाइट होगी इस सीट पर। चांसेस किसके ज्यादा हैं? मेरे हिसाब से तो चांसेस RLD के ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बीजेपी सीट पे जो कैंडिडेट है उसकी तरफ से भी पूरी टक्कर मिलेगी। और अब की बार आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पे अपना कैंडिडेट उठाया हुआ है। खोखर ही उठे हैं वो भी। जी, बदरके से, और उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ वोट कट की जाएगी दूसरी पार्टी की। ओमवीर सिंह रुएला है जी। रुएला जी, ये बताइए कैसा लग रहा है, मतलब एक तरफ क्या है माहौल, आप ये बताओ पहले। बहुत अच्छा माहौल है जी। किसके पक्ष में जाएगा? सहेंद्र रमालिया के पक्ष में जी। सहेंद्र रमाला के? बीजेपी की वोट BJP रहेगी। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है किस कौन जीतेगा? सहेंद्र रमाला। जो सहेंद्र रमाला है वो पिछली बार RLD से यहाँ से खड़े हुए, बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी। कुछ लोग उससे नाराज हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं अच्छा कदम है। आपको क्या लगता है? अच्छा कदम है। हाँ जी, उन्होंने काम किया है जी, अच्छा कदम ही है जी। छपरोली क्षेत्र में काम किया जी उसने। आपका नाम ताऊ जी? महिपाल सिंह। क्या कहेंगे आप, किसका लग रहा है ताऊ जी? हम तो RLD का है। RLD का लग रहा है। तो आपने जो उन्होंने पार्टी बदली थी, आप उसको कैसे देखते हैं? अच्छा नहीं करा था उन्होंने। नहीं हो कामयाब जी। कौन कामयाब नहीं होगा? सहेंद्र बड़ा होगा, नहीं हो जी। सहेंद्र बड़ा नहीं हो जी, काम नहीं हो पावे। क्यों, मतलब दिल दुखा था क्या? हाँ जी, पार्टी छोड़ के भाग गया। लोकदल की पार्टी है, RLD के सहमत है इनका। चौधरी RLD आएगी, वैसे नहीं कोई नहीं आनेगा। खड़े लोग हैं अधिकतर, वो पार्टी को वोट देते हैं या प्रत्याशी को वोट देते हैं? पार्टी को वोट मिलती है जी यहाँ ज्यादा। प्रत्याशी कोई भी खड़ा कर दो, ऐसा है ताऊ जी? जो इस बार वीरपाल राठी हैं, वो पहले रह चुके हैं विधायक, इस बार दोबारा खड़े हैं, लेकिन कुछ लोग नाराज हैं उनसे। नहीं, कोई नाराज नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। सेक्रेटरी है पार्टी में, है नहीं। वीरपाल राठी से अच्छा हर वक्त काम आवे में तो। जब मिल में तो 40 लाख रुपए लेकर गया था जी वो। कौन? ये वीरपाल राठी
किसानों के लिए, किसानों का ही पैसा लेकर गया था जी, 40 लाख रुपए मिल से, मलकपुर मिल से 94 दिन धंधा रहने के बावजूद गया था जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप, बताओ जी। एक बात मैं जानना चाहता हूँ आपसे। देंगे जी, हम इस बात के इन लोगों को भी जवाब देंगे इन भाइयों को। हाँ जी बताओ। नहीं मुझे एक बात बताओ, जो ये आरएलडी ने वीरपाल राठी को खड़ा किया, गलत दिया जी, दूसरे को देना चाहिए था। नहीं नहीं, ये बीजेपी के पक्ष में जाएगा या आरएलडी के पक्ष में जाएगा जी ये इलेक्शन। ये बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में इलेक्शन जाएगा जी 100%। और छपरौली से बीजेपी जीतेगी जी। अच्छा आपका नाम? मेरा नाम ओमवीर सिंह रुहेला है जी। तो थोड़ा से है। ये बताओ, जैसे यहाँ जाट समुदाय ज्यादा है, जो बाकी बिरादरी है, उनको वोट देने में कोई दबाव डालते हैं यहाँ के लोग? कोई दबाव नहीं डालता जी। ताऊ जी कुछ दबाव रहता है क्या? ना ना कोई दबाव नहीं आता इस बात के लिए। हम पक्ष में ताऊ जी के कोई दबाव नहीं, किसी के ऊपर भी दबाव कोई नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई मना नहीं है जी, जिसका दिल करे वही दो जी। मतलब जो भाई, आपका नाम? बल्लू है जी। बल्लू, आप क्या काम करते हो? रिक्शा चलाओ। रिक्शा चलाते हो। आपको क्या लगता है, जैसे आप इलेक्शन आ रहे हैं, वोट बनी है? लोकदल जीत रही रोड। वोट बनी है आपकी? लोकदल जीत रही है? हाँ जी, जाटर मुसलमान जिता देंगे। अच्छा जिता देंगे जी। जट्टो ने जिता देता, आज भी मुसलमान में 70,000 गैल है। सब एक डब्बा भाई, सब एक तरफ। किसको? आलल्टी। और इस वक्त हम हैं छपरौली विधानसभा के गांव मुकुंदपुर में। यहाँ देखते हैं क्या है जन के मन की आवाज। पिंटल जी, क्या लगता है किसका है छपरौली में? यहाँ तो जी लोकदल है। लोकदल। आप भाई साहब? लोकदल ही है भाई। हाँ हाँ। अच्छा आ जाओ, फिर इधर आ जाओ। देखिए, ये आजकल इतनी तरक्की हमने नहीं की कि चेहरे पे लिख के चलें कि हम लोकदल के या भाजपा के, इसलिए पहले पूछना पड़ता है। आपको क्या लगता है भाई साहब? लोकदल ही है भाई। लोकदल ही है जी। लोकदल ही है जी। चलो मैं एक चलो कोई बात नहीं, आपको क्या लगता है? लोकदल का। मैं एक दो सवाल बड़ा आराम से पूछना चाहता हूँ। पिछली बार यहाँ से सहेंद्र सिंह रमाला को लोकदल ने अपना टिकट दिया, 3800 वोटों से वो जीत गए, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने लोकदल छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। आप इसको कैसे देखते हो, पहले तो मुझे ये बता दो। जमानत जब्त हो जाएगी उसकी। अच्छा बस कुर्सी का लालच नेताओं को ऐसा ही हो, इसे नु दिखा नहीं गया कुछ है नहीं दे, भगोड़ा है वो। हाँ। अच्छा फिर यहाँ आए हैं या ज्यादा चक्कर लगे उनके? नहीं चक्कर तो नहीं बतेरे लगे, चक्कर में लग नहीं छोड़ी, काम भी कराया, खैर जो माड़ा मोटा दिया हमारे काम में नहीं दिया भाई। नहीं बताओ भाई साहब, आप वो बात बोल रहे हैं। एक 4 फुट का गड़ोंचा सा दिया आरसीसी, आखिरी में वो भी पेटी में दिया। हाँ बता, पहले कुछ नहीं दिया बोलो, पेटी में तो कुछ कर लो, पेटी में तो ये भी नहीं कर रहे, लास्ट में दिया और कुछ नहीं। वोट कटने का नाम क्या है जी? हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो ये 2 मुस्लिम प्रत्याशी खड़े किए हैं, ये वोट काटेंगे या नहीं? नहीं ना कुछ जी, लोकदल को मिलेंगी सारी मुसलमानों को, टोटली 90% तो जानी है। वैसे मुसलमान खड़ा हो लो, कुछ हो लो, किसी को नहीं मिलेगी। तो चलो जी, छपरौली विधानसभा का हाल देख रहे हैं, कुछ महिलाएं हैं, वो क्या कहती हैं, इस पे ध्यान देते हैं। योगी की देंगे, योगी ने बहुत कुछ कर रखा हमारे लिए। हाँ योगी की देंगे। अच्छा ये बताओ, ये जो कुछ उन्होंने राशन वगैरह दिए फ्री में, कुछ मिला या नहीं? मिला जी, योगी की देंगे। तो उससे कुछ सहूलियत सी मिलती है, या कुछ कहते हैं कि ये काम मतलब ज्यादा नहीं, खर्चा नहीं चल रहा उससे? ऐसे चल रहा जी, बहुत चल रहा खर्चा, बहुत चल रहा जी खर्चा। भाई साहब आप मुझे बताओ, जैसे आप ये करते हो, गन्ना मिलों में ले जाते हो, तो कुछ देते हैं, पैसा वैसा दिया? पैसा आ गया, पेमेंट आ गया, हमारा पेमेंट आ गया, इसका भी आ गया 10 दिन का। तो मतलब कहीं ना कहीं फायदा है इलाके में। अच्छा जी। तो ये अच्छा जो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं भाई साहब की बदमाश नहीं छोड़े, ये आपको अच्छा लग रहा है? ठीक है, यही तो है, अच्छा लग रहा है हमें। हाँ जी, बहुत सहूलियत है। अपनी बहू बेटी कैसे भी फिरो जी, कोई परेशानी नहीं है। आपका शुभ नाम भाई साहब? भरत कुमार जी। भरत जी, क्या लग रहा है आपको छपरौली विधानसभा में? विधानसभा में तो राष्ट्रीय लोकदल की जीत है जी पक्की। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि जो वीरपाल राठी को देना था, वो प्रत्याशी सही नहीं है।
प्रत्याशी है जी वीरपाल लाठी तो जी। अच्छा जी। निष्पक्ष आदमी है, सबकी सुनने वाला है। गरीब आदमी गरीब को की सुन सके जी। ये तो 100 कार थे और जोड़ से बंधु फिर थे, अगर चक्कर में टिकट मिल जाएगा। बढ़िया आदमी, पहले जिला पंचायत चेयरमैन की सीट बचाई, बागपत बड़ा हंगामा करा, हमारे यहाँ प्रमुख की सीट बचाई, नहीं तो यार तो धोखाधड़ी में बीजेपी ने तो कर दिया था प्रमुख की सीट का भी काम, और चेयरमैन ने भी घोषित दी थी, मान लो। सोनू जी, किसकी हवा है यहाँ पे? हवा उसी की है जो विकास करेगा। मतलब साफ शब्दों में कह दो, अब तो दिन सीधा नजदीक सीधा है। भाजपा को वोट देंगे, कमल के फूल पे। जिसने विकास करा, हमारे इलाके की तरफ इतना ध्यान दिया, हम वोट उसे ही देंगे। आपका क्या कहना है जी? हमारा भी नहीं कहना है जी। बीजेपी को? हाँ जी। अच्छा जी। हाँ जी, आपका? बीजेपी। आपका शुभ नाम? बालेंद्र। बालेंद्र। हाँ जी, आपका? सब बीजेपी को देगा। तो यहाँ पे सब बीजेपी वाले ही हैं क्या? बीजेपी वाले है सब यही है। हाँ जी, सब बीजेपी। अच्छा चलो, बीजेपी वाले हैं तो फिर तो कुछ तीखे सवाल कर लेते हैं, है कि नहीं जी? यहाँ से जो एक प्रत्याशी हैं सहेंद्र सिंह रमाला, वो पिछली बार रालोद की पार्टी से थे और वो जीते, फिर उन्होंने पार्टी बदल दी, तो काफी लोग नाराज हैं इससे, इसे आप कैसे देखते हो? ऐसा जी, वोट कैंडिडेट को नहीं वोट मिले, पार्टी को जो विकास करेगा उसको वोट मिले। हाँ जी, लोग कैंडिडेट। हाँ जी, यही बात है। सेम वही बात है। अच्छा, आप में से किसान है कोई जो खेती? अधिकतर जो विरोधी पार्टी वाले हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि यहाँ पे गन्ना का पेमेंट नहीं हुआ, आप क्या मानते हैं? थोड़ा लेट तो चल रहा, पेमेंट मिल रहा पर लेट चल रहा। नवंबर का पेमेंट क्लियर है। नवंबर का जो नया पेमेंट है, नया पेमेंट भी 6 तारीख को मिल चला, 6 नवंबर को पूरे नवंबर का क्लियर है, और जहां तक है 5-10 दिन में दिसंबर का भी स्टार्ट हो जाएगा। चमन सिंह जी, ये बताइए, मतलब टक्कर है या एक तरफा है मामला? टक्कर है जी, बड़े वाली टक्कर। आपका किसको जाएगा आपका वोट? मेरा वोट तो बीजेपी को जाएगा। तो जब सारे बीजेपी वाले हैं फिर टक्कर कहाँ है? नहीं, टक्कर है बढ़िया वाली टक्कर, लोक दल की बीजेपी की टक्कर बढ़िया वाली। मोहम्मद साजिद। क्या आपको क्या लगता है किसकी हवा है? जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी की? लेकिन ये तो सब बीजेपी वाले हैं। हाँ है जी, कोई बीजेपी को देगा, कोई किसी को देगा। मतलब यहाँ जयंत की लग रही है आपको? बिल्कुल जी। तो इस वक्त हम हैं छपरोली विधानसभा के रमाला मील में, आइए जानते हैं यहाँ से लोगों की क्या मन की आवाज है। हाँ जी, नमस्कार, आपका नाम जी? पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र जी, ये बताइए कैसा है इस बार छपरोली विधानसभा में रमाला मील के पास? रमाला मिल के पास टोटल लोकदल है जी, लोकदल है जी पूरी। आपको क्या लगता है भाई साहब? लोकदल पूरे क्षेत्र में लोकदल है। लोकदल है, बिल्कुल लोकदल। कोई संशय नहीं कोई जयंत चौधरी लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल, सब लोकदल ही है, सब लोकदल है भाई। चलिए, अब आप लोकदल वाले हैं तो कुछ सवाल कर लेते हैं आपसे। पिछली बार क्या था, जो सहेंद्र सिंह रमाला है वो रालोद से उठे, जीते, 3800 वोटों से जीते वो, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, आप इसे किस रूप में देखते हैं ये बताइए? भगोड़ा भाज का छोड़ गए, गद्दारी करी, पार्टी गद्दारी करी। उसका खराब बीज इस धरती में पैदा होया ना हो। ठीक है, तो ये इस गुस्सा है या? गुस्सा है, पूरा गुस्सा है जी। हाँ जी, पूरा गुस्सा। बीजेपी की लहर में लोकदल का जीता, जीतने के बाद फिर भी भाज गया, छोड़ गए लोकदल वालों को। किसी बात नहीं करी, गांव में किसी पूछा नहीं, मैं बीजेपी में जाऊं नहीं सकता, पैसे मिल गए वहाँ 5-4 करोड़ रुपए, अपना सीट बेच गए वो। अच्छा, एक सवाल और, क्योंकि आप रमाला मील में हैं, सब लोग किसान हैं, बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, पेमेंट हुआ है या नहीं ये बताइए? पिछला तो हो गया, नया खुल गया, नया भी खुल गया, मतलब पेमेंट हो रहा है? हाँ, पेमेंट अब तो खुल गया, नहीं तो अब तक तो वो भी था, पिछले भी रोक रखे थे 2-3 महीने का हमारा। पेमेंट हो गया, नहीं 2 दिन का पेमेंट दिया, 1-2 दिन का, 2 दिन का दे, 2 दिन का पहले बंदर पकड़े, बंदर कहीं ना पुआ लो, जहाँ कहोगे वहीं नाचा लगेंगे, इन्हें नचा लो। हाँ मतलब भाई, इन्होंने मार दिया है गरीब, गहने गरीब को। हम ऐसे परिवार है, मकान की कीमत 5 लाख और बिल हो रहा 6 लाख।
अच्छा आइए चलो बात करते हैं एक बार रमाला मिल के ऊपर। रमाला मिल का कैसा है हिसाब किताब? ना करे चौखा रहेगा बेटा, ना करे चौखा रहेगा। क्यों, क्या हो गया? बूढ़ा मिल 5वें दिन तो कह रहा था गन्ना लियो, किसान खाली पड़ा गंडा, गंडा नहीं इसमें चलता ही नहीं आगे को, चलता नहीं। तो अगर जैसे देख रहे हैं आपके हिसाब से ये मतलब भीड़ ज्यादा है कम है, क्या है ये आपके हिसाब से? 5 मिनट का गंडा सांझ लो काटा का। अच्छा मतलब सही नहीं चल रहा? नहीं चले जी, 5 मिनट में निकलनी चाहिए लेन, और या कल निकले कम से कम 3 बजे लो। तो ये मैनेजमेंट को दिखाई नहीं देता क्या? कौन कोई नहीं देखता जी। हाँ कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता जी। यहाँ से हमारे गेड़ा रखे 6,000 रुपए की तनख्वाह में, 6,000 रुपए तनख्वाह दे, मैं जाकर हमारा गेड़ा दिए, अच्छी तरह से याद कर रहा है, मरेंगे भी भला जी। हाँ तो मतलब मील सही नहीं चल रही है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? मील मैनेजमेंट है या सरकार का हाथ रहता है? सरकार के हाथ से चले, सरकार के उससे, सरकार के उससे चले। कुछ चलती थोड़ी बहुत, कुछ बागपत का करना भेज दिया इधर, बागपत मिल का सब सामान पूरा लगा रखा। तो वो तो ऐसा बोलते थे कि योगी जी आए और क्षमता बढ़ा दी इसकी, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अंदर जाकर तो देखो सारा चूहा है, नवा मिल सारा चूहा है। एक मिनट ये लाल पेड़ी टीन लगा रखी सारी गली, और पुराना मिल था वहां चलो निकलो, और ये जाके देख लो भीतर। हाँ भाई हम तो एक ही बात कहे, बम मोदी का योगी का एक ही नारा, न तो पैसा हमारा न बसंत थारा। मतलब भाई बिल्कुल रंडवी सरकार है, न तो दोबारा औलाद होने में दर्द किसका हो किते एक हो, जो हो गया वो अपना साथ देश लूट कर खाएंगे, सब हमारे खेतों में बिजार बढ़ाएंगे। बोल जैन चौधरी जिंदाबाद, जैन चौधरी जिंदाबाद, जैन चौधरी जिंदाबाद, वीरपाल राठी जिंदाबाद, वीरपाल राठी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल। तो ये थी जन के मन की आवाज रमाला से। और हमारा कारवा इस वक्त पहुंच गया है जनपद बागपत के बामनोली गांव में, जो कि छपरोली विधानसभा के अंतर्गत आता है। तो आइए जानते हैं यहाँ के जन के मन की आवाज। ताऊ जी नमस्ते, आपका नाम क्या है ताऊ जी? मेरा नाम रामफल है जी। ताऊ जी मुझे ये बताइए, जो इलेक्शन आ रखे हैं आपको क्या लग रहा है, किसके जीतने की चांसेस ज्यादा हैं? देखो जी, नु तो बयान नहीं कौन जीतेगा, पर हम तो लोक दल के आदमी, लोक दल को वोट देंगे। लोक दल को वोट देंगे जी। ताऊ जी आपका नाम? मेरा विजेंद्र बोल रहे हैं जी। तो आपका क्या कहना है जी इसमें? जो इन्होंने बताया है वही है, वही है जी। हाँ जी, हाँ जी आपका क्या? भाई वही है हमारा तो शाहरुख। जो सहेंद्र रमाला है वो आरएलडी से लड़े बीएस उसमें। हाँ जी, हमसे वोट तो ले लिया और कुछ करोड़ में बिक के भाग गया, औरत है और ये टिका हुआ है। दबाव है और राजनीति है मुद्दों की, ऐसे नहीं हनुमान जी की, ये जी फलाने सिंह की, ढिकड़े सिंह के दराज में। जब तक आप मुद्दों पर नहीं चलोगे कोई मतलब नहीं। कानून व्यवस्था ठीक कर लो, आपका जो नहीं महंगाई पर अंकुश हो, बेइज्जती मत करो किसी औरत की, लड़की की, घर तो नहीं, ऐसे मुद्दे होने चाहिए। धोखा है, वोटर के साथ धोखा है यहाँ। सुनो और भी, यहाँ अजीत के हाथ से, चरण सिंह के हाथ से, जो भी बना नेता अपने दम पर ही बना, उनके हिसाब से यहाँ नेता बना है। और धोखा देने वाले जो भी नेता उठाओ, कोई आदमी अपने दम पर नहीं बना हुआ, या तो चरण सिंह बना गया या अजीत बना गया, अब आ गया इसका नंबर। तो ये तो धोखे की बात है। वोटर है प्योर, लेकिन लीडर जो हैं इसके धोखेबाज हैं, बिकाऊ हैं और भागने वाले हैं। बस हमने जो कहना था। गुड्डू है मेरा नाम, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। तो गुड्डू जी मुझे एक बात बताइए, जो आज की नई पीढ़ी है वो जो पुराने लोग हैं जो उस तरह सोचती है, कुछ नया या इसमें भी कुछ आपको क्या लगता है? नहीं देखिए भाई, पहले जो सोच थी वो अब लोगों की चेंज हो गई है। आज का जो है युवा नई सोच रखता है, भाई काम करने वाला नेता चाहिए। अब वोट तो उसी को मिलेगी जो काम करने वाला होगा। तो आपका इशारा किसकी तरफ है? नहीं हमारे यहाँ तो लोक दल ही चलता है। अच्छा लोक दल ही है। आप ये बताइए, जब वोट डालने जाते हैं तो हम पार्टी देखते हैं या प्रत्याशी देखते हैं? पार्टी देखे जी, प्रत्याशी नहीं। अगर कुत्ते को भी टिकट दे देगा उसे ही वोट देंगे जी हम। हाँ प्रत्याशी को देखते सहेंद्र रमाला थोड़ा भाग था। बीजेपी का हमें पता नहीं था पहले ही बीजेपी का, मगा भाग्य का भी, पर हमने तो वोट
उसे थी जयंत को थी, अजीत को दी इसे नहीं दे रखी हमने वोट। ने वोट दिए हैं इसके कैंडिडेट को ना देते। कैंडिडेट तो जैसे गधे का बोल जाए अगर रामलाल है तो गधे को हमने रामलाल मान लिया। टिकट होए क्यों खुश है हम, क्यों करिश है कोका हमीद के लड़के को हुआ। ये पहले तो लोकदली में थे, चलो वो पहले भाग गया फिर आ गया है तो लोकदली वो। क्यों कर जयवीर है, इनकी 3 पीढ़ी लगी हुई है जो बड़ोत सीटता है। क्यों कर वीरपाल राठी है, एक बार टिकट भी नहीं मिला फिर बीच में ही रहा अने भाग जाता यूं भी। क्यों कर राजपाल वाला नहीं आया बुढ़ाने तय, वो उसमें ही रहा पहले तक। तो हम तो नू खुश है, हमें ये नहीं चाहते पीछे वाला वो भी। और इस वक्त हम कस्बा दोगट में छपरोली विधानसभा का ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है और आइए देखते हैं यहाँ के लोगों के मन की आवाज क्या है। भाई साहब आपका शुभ नाम? संजीव कुमार। संजीव कुमार जी, ये बताइए दोगट में किस तरह का माहौल है? दोगट में रालोद का माहौल है। रालोद का माहौल है? अच्छा, और बीजेपी का? बीजेपी का है, लेकिन यहाँ पे छपरोली जो क्षेत्र है वो चौधरी चरण सिंह जी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ की जो सीटें हैं जिसको यहाँ पे टिकट मिल जाता है वो उसका क्लियर हो जाता है, यहाँ विधायक बन जाता है पक्का। रालोद। रालोद का ही है? हाँ जी। आपको जी? बीजेपी का है। बीजेपी का है तो इतने जोर कम आवाज से क्यों? आप तो बीजेपी वाले तो जोर से है। हाँ जी, बढ़िया जी। नहीं, वैसे मामला टक्कर का है या एक तरफा? टक्कर का है जी। टक्कर का है। हाँ जी। आरएलडी का ज्यादा है, ज्यादा जोर है। आरएलडी का। हाँ जी, आप जी, आपका शुभ नाम? मेरा तो जी पप्पू है जी। तो पप्पू जी, आपको क्या लगता है किसके चांसेस ज्यादा हैं? भाई इधर तो है जी आरएलडी का ही है जी। हाँ जी, मेरा कहना ये है जाट बाहुल्य एरिया है हमारे यहाँ पे, तो रालोद के ज्यादा चांस है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नितिन जैन है जी। नितिन जैन जी, मुझे एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई जाट बाहुल्य है तो जो और कास्ट है या वो है, वो ऐसा तो नहीं? नहीं, मैं तो बीजेपी को ही दूंगा जी, पक्का। हाँ। पक्का मैं 100% आपकी बात दूंगा जानना मैं। चाह रहा हूँ। हाँ, मैं तो दूंगा पक्का। हाँ 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 और मेरी भावना भी यही है कि बीजेपी ही आए। हाँ हाँ। आपका क्या चाहिए? हम भी बीजेपी की साथ ही है जी, बीजेपी की साथ ही रहेंगे, खुल कर रहेंगे। हाँ जी। तो अच्छा, हर मोदी घर घर मोदी। हम रालोद वाले हैं और जैसा जाट ज्यादा है यहाँ तो मतलब टक्कर तो दोनों में है ना। जोन सा भी विधायक बने वो दल बदल करे, सत्ता पक्ष में पहुंच जाए जब काम हो सके। ये भाजपा का ही यहाँ जोर ज्यादा है। आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपके मन की आवाज जानना चाह रहा हूँ। मेरे मन की आवाज है, पिछली बार जो हमारे यहाँ से सिंह रमाला जी जो थे 3000 वोटों से जीते थे रालोद से। तो अब की बार वोटों का जो फासला है वो 2 पार्टी एक जगह है। तो अब की बार जो सत्ता पक्ष लग रहा है भाजपा का ही लग रहा है। तो भाई साहब पहली बार बीजेपी का हमारे क्षेत्र में पूरा परकम था, जिसे परकम कह रहे हैं, मोदी की लहर का। जब हमारे यहाँ तो सेंदर अम्बाड़ा उठे थे और वो 2500 वोटों तो फिर भी जीत गए थे। अब की बार पहली बात तो सेंदर का विरोध हुआ है, उनने पार्टी विरोध करा था। दूसरी बात बीजेपी का विरोध ऊ भी है कुछ 5%। यदि 5% ना वो भी जोड़ता कम से कम 20,000 से जीत कर जाएगा भाई साहब। वीरपाल मुद्दों पर मतदान। मुद्दों पे जो यूथ के मुद्दे है, अब की बार जो यहाँ का माहौल है वो अब की बार जयंत चौधरी बोल रहा है। जो उनके मुद्दे हैं उन्होंने दिखाया है। कोई भी अपनी जो पार्टी है वो घोषणा पत्र कभी नहीं करती तैयार। चुनाव के 10 दिन पहले 5 दिन पहले उन्होंने जो घोषणा पत्र तैयार करे अपने अब से 2 महीने पहले तैयार कर दिए। तो अब की बार जो चुनाव होगा मुद्दों पर होगा। आपका नाम क्या है? संदीप। संदीप, आप चूंकि यहाँ मेन चौराहे पे हैं आप, तो कई बार ऐसा होगा कि जो यहाँ की राजनीति होगी आप बड़ी अच्छी तरह से भली भांति जानते होंगे। आपको क्या लगता है किसके चांसेस ज्यादा हैं इस बार? यहाँ पे तो जी सब इकट्ठा ही प्रोग्राम है जी, कोई किसकी वोट दे कोई किसकी, सबकी मन की आप अपनी चॉइस है ना। कोई जब चाहे जैसा टाइम आओगा ऐसे ही लोग बाग किसी के ऊपर शेयर नहीं करते ना, सब आप अपने मन में रख। नहीं, लेकिन आप लगभग सबके साथ शेयर करते होंगे। आपको क्या लगता है किसका ज्यादा पलड़ा भारी है यहाँ? बीजेपी का ही है जी। बीजेपी का ही है। भाई साहब आपका नाम? डॉक्टर यशपाल राणा। कौन सी पार्टी के पक्ष में जाने की उम्मीद है? ये तो कह नहीं सकते। देखो अभी गठबंधन का जो कैंडिडेट दिया गया है कल ही आया है हमारे क्षेत्र में, कल ही उनका घोषित किया गया है। अब उसमें मतलब जो जिनका टिकट नहीं हुआ उनका भी कुछ विरोध होगा। बाकी सभी जो है गठबंधन को समर्थन करके उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे फिर तो आपको लगता है कि आरएलडी का पलड़ा भारी है? हाँ जी, आरएलडी का पलड़ा भारी है। हाँ जी, आपका शुभ नाम? विनय कुमार जी। आपको क्या लगता है? हम तो जैसा जन की आवाज है उसी चीज को। नहीं नहीं, आप अपने हिसाब से बताइए, आप मतदाता है, आपका एक बिल्कुल अलग है। आपको क्या लगता है? नहीं, हमें तो लगे जी टक्कर होगी, कांचे की होगी। टक्कर होगी? हाँ जी। आपको क्या लगता है वैसे? हमको तो आरएलडी के चांस ज्यादा है छपरोली विधानसभा से। आरएलडी के। आपका जी? हमारा तो ये खाली कमल का फूल।
कमल का फूल। और आप भाई साहब? आरएलडी तो वोट तो लोक दल के हिसाब से ही दी थी। अगर भाजपा के हिसाब से वोट देते फिर वो भाजपा के जीत भी जाता, नहीं जीतता था। छपरौली सीट है तब एक बात तो वोट किस हिसाब से दी थी छपरौली सीट को, उसको काबले थोड़ा ख्याल रखे हमने। बाग के बाग जो भी चला के बस की बात है। हाँ, वोट उसे भाजपा के हिसाब से नहीं दी थी। अगर वोट उसे भाजपा के हिसाब से मिलती ना तो जीतता ही नहीं था। लोक दल से हिसाब था तो उसने तो सरासर गद्दारी करी। नू कहे जा गया बात कहला कि मतलब लोक दल का होकर फिर उन्हें बीजेपी में कहा, वो तो उन्हें गद्दारी करी। लोक दल वालों की क्या धोखा करे सर हम। आप क्या कहें, आप क्या देखते हैं इसे? भाई साहब मैं तो ये कहूंगा जो सैंदर जी ने किया था काम, ये बहुत गलत काम किया था। उनने विश्वासघात किया क्षेत्र के लोगों के साथ में, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा अब रही आगे आने वाले टाइम में जैसे जनता निर्णय लेगी, देखो क्या होता है, वो हम कह नहीं सकते। इस वक्त हम हैं कस्बा टीकरी में, जो कि मशहूर है अपने कोल्हुओं के लिए। आप देखेंगे यहाँ पे आपको चारों तरफ कोल्हू ही मिलेंगे। भाई साहब ये बताओ काम धंधा कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है जी काम धंधा। अच्छा चल सही चल रहा है। तो क्या भाव कर रखा है इस बार गुड़? भाव 3500। तो ये कौन सा वाला मटेरियल है? ये तो ये सद्दा कंदे का गुड़ है। ये देसी गुड़ मसाले वाला है या नहीं? में बगैर मसाले का। बगैर मसाले बगैर का, मसाले खाने वाला है। खाने वाला गुड़ है। आप लोग क्या भाव देते हैं? हम जी 3500 रुपये बता दो। 35 रुपए किलो? हाँ जी। अच्छा जी, चलो जी। वोट बनी हुई है? हाँ वोट बनी। किसे देने के चांसेस हैं? बताओ किसे दे। आप बताओ। आप बता दो। हम तो आपसे पूछने आए, आपको बताओ। हम तो वोट मोदी को देंगे। मोदी को? मोदी। क्या लगता है ठीक काम करा? ठीक, अच्छा काम कर रहा बहुत। अच्छा। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं, क्योंकि जो राजनीति है गांव की वो वहीं से। भाई साहब आपका नाम? राजीव। हाँ जी, राजीव जी आपको क्या लगता है इस बार जो चुनाव का है, क्या सिचुएशन है, कैसा देखते हैं आप? चुनाव हम तो अपने नेता को देंगे, अजीत सिंह को। यहाँ अजीत सिंह को। और जो उनके विधायक खड़े हुए हैं वीरपाल राठी, उन्हें वोट करेंगे। कल टिकट हुआ उनका। कल जा रहे थे हम भी वहाँ पे, बड़ौद जा रहे थे। उन्हें वोट करेंगे। आपका क्या नाम है भाई साहब? आपको कैसा लगता है किसको जीतने के चांसेस हैं? अजीत की है। अजीत के ही है। तो यहाँ पे अधिकतर लोग सब अजीत हाँ, अजीत की ज्यादातर वोट है सारी। अच्छा एक बात बताइए, ये लोगों का तर्क है कि यूपी बोल रही है कि सुशासन किया, किसानों को गन्ने के पैसे दिए खूब। भुगतान तो हुआ ही नहीं। भुगतान तो अभी बहुत बड़ा भुगतान तरह से यहाँ भुगतान को एक पर्ची के पैसे हुए। अच्छा जो कोल्लू में गन्ने लाते हैं, ये जो गन्ने लाते हैं ये आप इनका पेमेंट? तो इमरजेंसी में ला रहे बेचारे, जब पैसा नहीं है जेब में, मेल पैसे नहीं दे रहा, इमरजेंसी में गिरे, क्या करा, गुजारा तो करना पड़ेगा। हाँ, गुजारा तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पेमेंट साथ कर देते हैं? यहाँ तो 2 दिन 10 दिन पीछे कर दे, गुड़ बिका जा जब दे दे। अच्छा। साल 1.5 साल भी। तो आपके यहाँ गन्ना क्या भाव लेते हैं? हम तो यहाँ 260-70 ले रहे। 260-70। और मील में क्या भाव जा रहा है? मील में तो 350 का रेट है। लेकिन आपके यहाँ मतलब सरकार की तरह वो नहीं, आश्वासन नहीं है, आप लोग दे देते हैं साथ के साथ? साथ दे दें, 10 दिन पीछे दे दें, मजदूर आदमी जितना बड़े देते रहे, पर किसी का रखते नहीं। हाँ जी भाई साहब, क्या लगता है आपको? हमें तो ये सारा ठीक लगे। सारा नहीं, आपको क्या लगता है वोट देने की बारी आएगी तो आप किसे दोगे? वोट बीजेपी को। तो ये तो पड़ोस में आपके आरएलडी वाले हैं। हाँ ये आरएलडी वाले हैं। हम तो योगी को वोट देंगे, योगी होगा जी। योगी होगा? योगी मुख्यमंत्री होगा। अच्छा। एक और है हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। भाई साहब आप ये बताइए, आपका जो वोट जा रहा है वो किसे जा रहा है इस बार? ये तो हमारी जो सीट है इसकी विधायक का जाएगी। इसकी बीजेपी को या आरएलडी को? आरएलडी को। अच्छा ये बताइए, आपके लिए मायने रखता है कि आप किस पार्टी से कौन सा आदमी खड़ा है, या खाली पार्टी कोई देख के वोट दे देते हैं? वीरपाल खड़ा है हमारे इसको। हाँ, इसे वोट देंगे। तो वीरपाल के नाम पे वोट जाएगी, आरएलडी के अजीत सिंह के नाम पे? अजीत सिंह के नाम तो जाएगी। अजीत सिंह के नाम पे जाएगी। तो ये था हाल यहाँ के। हमने ऐसे ही, क्योंकि ये व्यवसाय जो कोल्लू का है काफी प्रचलित है इस जगह पे, टीकरी गांव में और इस चारों तरफ। तो हमने ये प्रयास किया यहाँ जानने के लिए कि लोगों के मन में क्या भाव है, उनकी क्या मन की आवाज है। और इस वक्त मैं हूँ छपरौली विधानसभा के कस्बा टीकरी में। टीकरी का अगर राजनीति के हिसाब से देखा जाए महत्व तो काफी महत्व है, क्योंकि 2017 में श्रीमती राजबाला यहाँ से बसपा चुनाव लड़ा था यहाँ से। हालांकि वो जीत नहीं पाई, लेकिन फिर भी उनका दबदबा यहाँ की राजनीति में रहता है।
इसके अलावा जो रारल्डी के अभी प्रत्याशी बनाए गए हैं वीरपाल राठी, वो भी टीकरी के रहने वाले हैं। तो आइए टीकरी में जानते हैं क्या है जन के मन की आवाज। देखते हैं इस बार चुनाव आप किस पार्टी की तरफ जाएगा। ये रालोद की तरफ जाएगा, वीरपाल राठी जीतेगा। यहाँ से। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम पाल शर्मा। तो आपको क्या लगता है वीरपाल राठी जीतेगा जी। आसान रहेगी या टक्कर का मुकाबला रहेगा? रहेगा। हाँ, पूरा काम एक तरफ पहले भी गया था उसके साथ, अभी भी कभी उसी के साथ जाएगा। हाँ जी, आपका नाम? दिनेश राठी। राठी जी, मुझे ये बताइए, जो इलेक्शन है पिछली बार जो सहेंद्र सिंह रमाड़ा थे वो आरएलडी की तरफ से जीते थे, लेकिन बाद में जीतने के बाद वो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली। आप इसको कैसे देखते हैं इस बात को? चीज का बहुत फैक्टर पड़ेगा सैंदर रमाला पे, क्योंकि जहाँ भी जाएगा इस चीज को उसका उलाना मिलेगा कि पहले आप आरएलडी से लोकदल से जीते थे, उनको धोखा दे करके भाजपा में चले गए। इस चीज का उन्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाँ जी, आपका शुभ नाम जी? शुभ नाम कय्यूम सैफी। कय्यूम जी, मुझे एक बात बताइए, आप जो मुस्लिम मतदाता है, सब पार्टी कोशिश करती है उनको लुभाने की, कांग्रेस वालों ने लुभाने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने डॉक्टर यूनुस चौधरी को टिकट दिया, बसपा ने अपना प्रत्याशी मुस्लिम खड़ा किया है। तो ये बताइए, मुस्लिम मतदाता जो है वो जाता भी किसी और की तरफ को है या सबको बस घुमा के ही रखता है? देखिए, जहाँ तक मुस्लिम मतदाता की बात है, वो हमारे जो वीरपाल राठी जी हैं, इन्होंने इतना काम किया है। समाज कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, छपरोली का जितना भी समाज है वो सारा का सारा वीरपाल राठी जी को जा रहा है। कोई यूनुस चौधरी आए, कोई बसपा से कोई और चौधरी आए, मुस्लिम समाज किसी और को वोट करने वाला नहीं है। कुछ नहीं फर्क पड़ने का जिस बात है। यहाँ तो जो है वीरपाल लाठी को वोट पहले भी करी थी और अब की बार भी वीरपाल लाठी को ही होगी। रालोद यहाँ से जीतेगा, इसमें मुस्लिम कहीं बिखरने वाला नहीं है। ये सब जो है ये तो पार्टियों की चाल है, अब उसे उठा दो, वहाँ से उसे उठा दो, उन्हें कोई वोट नहीं मिलने की, बस इनकी अपनी वोट रह जाएगी और यहाँ वीरपाल जीत के जाएगा। हाँ जी, आपका नाम? सुमित। सुमित, आप क्या लगता है आपको कि किस तरह का रहने वाला है इलेक्शन? वीरपाल की तरफ ही रहेगा जी हमारे यहाँ। खपरोली विधानसभा के इस जन के मन की आवाज कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं कस्बा टीकरी में। तो कस्बा टीकरी का ये पड़ाव काफी खास है, मैंने आपको बताया था। अब हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से कि वो इस आने वाले इलेक्शन में किस रूप में देखते हैं। नाम राजन वर्मा है जी। राजन वर्मा जी, ये बताइए किस पार्टी की आप देख रहे हैं लहर इस बार? इस बार तो जो है जी हमारे यहाँ से तो वैसे सब जगह से जो है जी गठबंधन ही है, और हमारे छपरौली क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी 100 के 100% जीतेगी जी। मेरा नाम सोनू शर्मा जी। आरएलडी और सपा आसानी से जीत जाएगी या कुछ टक्कर होने की संभावना है? नहीं, टक्कर होगी जी, बराबर की टक्कर होगी, और जिसमें जो ज्यादा मेहनत करेगा वो जीतेगा जी। मतलब डिप्लोमेटिक होते जा रहे हैं। हाँ जी, आपका नाम? राजेश कुमार। तो राजेश जी, ये बताइए आपका वोट किसको जाएगा इस बार? हमारा वोट आरएलडी को जाएगा जी। आरएलडी का, ऐसा हाँ जी। क्यों? ऐसा न्यू है जी, आरएलडी का सपा का गठबंधन चल रहा, और जी पहले की अपेक्षा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है जिनका जी। तो किसानों को तो दिए जी 2-2 हज़ार रुपये। हमारे जैसे जो है गरीब आदमी है, मजदूर है, हमें कुछ तो मिला नहीं आज लोग भी जी। कम से कम अच्छा हमें क्या मिले, 5 किलो मिले जी, वो राशन पे गेहूँ मिले 5 किलो, इसमें जो है नहीं कुछ चावल मिल जा और कुछ मिले गेहूँ, इससे अधिक और कुछ मिलता नहीं। किसानों को जो है 2-2 हज़ार रुपये मिल जाए, यहाँ 500 रुपये मिलता भी नहीं है। मेरा नाम निकेतन शर्मा है जी। निकेतन शर्मा, आप ये बताओ अब तक कितनी वोट करी है, कितनी बार वोट किया आपने? 2 बार वोट कर चुका जी मैं। वोट कर चुके, तो कुछ मन बनाया है या अभी नहीं? अभी तो मन बन चुका जी। क्या मन बना है? अभी कस्बा टीकरी से वीरपाल लाठी जी को यहाँ पे टिकट मिल चुका है जी। हाँ। और वीरपाल लाठी जी कस्बा टीकरी के, और वैसे भी आरएलडी में हम पहले से आरएलडी में जी 2 साल पहले ज्वाइन करी थी आरएलडी, यहीं पे ही, तो जी आरएलडी को वोट दिया। वीरेंद्र सिंह राठी। राठी जी, मुझे ये बताइए कि इस बार आपको क्या लगता है कि जो आरएलडी है वो जीतेगी या यहाँ से बीजेपी के चांसेस हैं? देखिए, जो समीकरण बन रहे हैं फिलहाल, जो समीकरण है वो लोकदल के पक्ष में है। लोकदल के पक्ष में है। क्यों है कि मुस्लिम प्लस किसान, चाहे वो किसान जो है ब्राह्मण हो या जाट हो, कोई भी हो, फिलहाल तो पोजीशन है लोकदल की, समीकरण उनके बने हुए हैं।
और जहाँ तक आगे की बात है कि 10 तारीख है फरवरी, बहुत कुछ चांस ऐसा भी हो सकता है कि किधर पर ऐसा पलट जा, अभी कुछ कह नहीं सकते। तो चौगाम में क्षेत्र के भाग है जी, दोबारा टिकट मिल रहा, जो अपने को भी नहीं जितावे उस तो बेकार आदमी कौन पावेगा। अच्छा, वीरपाल लाठी जिंदाबाद, वीरपाल लाठी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, जैन चौधरी। रिजवान जी, रिजवान जी ये बताइए, आपको मेरा सवाल आपसे ये है, जो छपरोली विधानसभा है इसमें 2 प्रत्याशी मुस्लिम खड़े हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से हैं और एक बसपा की तरफ से है, तो आपको नहीं लगता कि जो मुस्लिम वोट है वो बट जाएगा? नहीं बटेगा जी, हम आरएलडी को ही वोट करेंगे जी, और पहले से ही आरएलडी को ही करते आए जी। हम अपनी वोट को बेकार नहीं जाने देंगे, हम आरएलडी को, राष्ट्रीय लोकदल को ही वोट करेंगे। भाई एक तरफा ही रहेगा मामला, तो यहाँ तो जो है 2012 में जब तो जो है मोदी की पूरी लहर थी, यहाँ तो जब भी हार गए थे, यहाँ तो जो है वीरपाल लाठी जीतते गए। और मैं तो एक समस्या हो रहा है, हमें 6-7 महीने तक बता रहे हैं राशन बांट रहे 5-7 महीने राशन भी योगी को पता चलेगा कि वे उसके आदमी है, वे राशन भी बंद कर दिया। तो आपको नहीं मिल रहा राशन? मिल नहीं रहा है या आ नहीं रहा है? मिल ही नहीं रहा, उन्हें पता चल गया कि तो उसके वीरपाल लाठी के आदमी, हमारा तो वो भी बंद कर दिया। चलिए एक और है हमारे साथ में। हाँ जी, आपका नाम? शाहिद बेग। तो मुझे ये बताइए जी, दरअसल जितनी भी पार्टियां रहती हैं उनका कहीं ना कहीं टारगेट ये रहता है कि किसी न किसी तरह जो मुस्लिम मतदाता है उनको लुभाया जाए, तो क्या मुस्लिम मतदाता किसी के लुभाने में आता है? क्योंकि जो सपा है वो बोलती है कि हमारे साथ हैं, कांग्रेस है वो हमारे साथ बोलती है, आरएलडी, दरअसल ये किसी को साथ देते हैं या क्या रहता है देने का, वोट देने का? हमें तो सर अपना ही पता है, अपना ही जानते हैं भाई, तब से कोई बाहर में जाओ कहीं भी जाओ, हमें तो अपना पता है, हम लोग दल के साथ रहेंगे। अरुण जैन। अरुण जैन जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इस वक्त इलेक्शन कुछ अलग होने वाले हैं, क्या रहेगा? टक्कर भरे रहेगी, कठिन रहेगा बहुत। हाँ। अच्छा, हमारे साथ हैं कयूम जी। कयूम जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, जो छपरोली विधानसभा है वो गढ़ रहा है चौधरी चरण सिंह का, लेकिन कुछ ऐसा क्या हुआ कि इस पूरे गढ़ में खाली छपरोली की बात नहीं, बीजेपी की एंट्री हुई, मतलब आरएलडी कहाँ गलत चली गई कि उसका जो इतना जनाधार था वो कम पड़ गया? आपको क्या लगता है? अब वक्त बदलता रहता है जी, कभी कांग्रेस का राज था, आज बीजेपी का है, इसी तरीके से आने वाले टाइम में किसी और का होगा, तो वक्त बदलता रहता है, जनता का मूड कभी इधर कभी उधर ये चलता रहता है। जो युवा है वो विकास देखने लगा, पार्टीबाजी छोड़ दी उन्होंने, विकास देख रहे। आरडीएल के उसमें कोई भी विकास नहीं हुआ, अब विकास है, शांति है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, जितने भी लोग जो आरएलडी को मानते हैं, जाहिर सी बात है सब अपने बाप दादाओं को देख देख के चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह को देखते देखते आए हैं, जयंत चौधरी से कहीं कोई पर्सनली जुड़ाव महसूस करते हैं या खाली बस पुराना, क्योंकि अब तो जयंत चौधरी ही है? वो करते भी हैं, पुराना भी करते हैं, और फिर नौजवान देख के ऐसा महसूस भी करते हैं कि उसका भी भविष्य है और सुधार की तरफ जाएंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं जयंत से भी। अब आगे देखते हैं जयंत की भी पारी कैसी चलती है। ये था हमारा आज का कार्यक्रम जो आपके लिए लेकर आए छपरोली विधानसभा से। मैं कमल शर्मा किशोर, मेरे सहयोगी शादाब के साथ अगले एपिसोड में आपका फिर से स्वागत करेंगे और अगली विधानसभा में जाएंगे और आपसे पूछेंगे क्या है आपके जन के मन की आवाज। बोल जयंत चौधरी।